हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वर्षा आपके अपने चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस क्लास में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में परिचर्चा करूंगी। सर्वप्रथम इस क्लास में यह बताने की कोशिश करेंगे हम कि इस जो है हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको एक एक टॉपिक क्लियर करके आपको डिफाइन करूंगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले आप शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमें कुल मिला के 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। पहला टॉपिक आपका आता है आदिकाल। कालक्रम की दृष्टि से हमें सब अलग अलग रचनाकार, उनकी रचनाएं सब हमको कवर अप करने हैं। फिर दूसरा आपका आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल। भक्ति काल के बाद आता है दोस्तों रीति काल। रीति काल के बाद आता है आपका आधुनिक काल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें दोस्तों कालक्रम की दृष्टि से हमें 4 टॉपिक कवर करने हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें मैं ये बताऊंगी आपको कहाँ से हमें, वैसे पढ़ना तो हमें पूरा पाठ्यक्रम ऑल ओवर है, लेकिन हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है ये मैं आपको डिफाइन करूंगी। तो आदिकाल में हमारा 2 से 3 प्रश्न आता है। भक्ति काल से भी हमारा 2 से 3 प्रश्न आता है। रीति काल से भी 2 से 3 प्रश्न कवर होते हैं। आधुनिक काल से दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा हमें आधुनिक काल पे फोकस करना है। आज मैं आपको सिलेबस से अवगत करा रही हूँ और इसी हिसाब से हम आपको 3 महीने में गाइस पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कवर कराएंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए डिफाइन करके आपको बता रही हूँ कि हमें मतलब कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है। वैसे शुरू तो हम आदिकाल से करेंगे, लेकिन हमें फोकस दोस्तों इस पे करना है। और दूसरा आ जाता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास। ठीक है, तो हिंदी गद्य के साहित्य के विकास में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। इसमें हमको नाटक पढ़ने हैं। नाटक के बाद आता है हमारा कहानी। कहानी के बाद उपन्यास। उपन्यास के बाद है हमारा निबंध। निबंध के बाद आलोचना। इतना फोकस तो करना ही करना है। साथ में हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास में हमें लघु विधाएं भी पढ़नी होती हैं। लघु विधाएं मीन्स इसमें हमें जीवनियाँ हुई, संस्मरण हुआ, यात्रा साहित्य हुआ, डायरी हुआ, ये सब हमको कवर करना है। ये सब एक एक नंबर का इसमें आएगा। पहला है लघु विधा में यात्रा साहित्य, जीवनी, फिर आपका है डायरी, आत्मकथा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है तीसरा जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में दोस्तों हमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं। एक भारतीय काव्य शास्त्र है, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। भारतीय काव्य शास्त्र में आपके अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, उनको हमें कवर करना है।
फिर उसके बाद इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे इलियट हुए, रिचर्ड हुए, ये सब हम लोग को कवर करना है। फिर आपका ये चौथा आ जाता है व्याकरण। व्याकरण में तो हमें ऑल ओवर सारा पढ़ना है, संधि, समास, ऑल ओवर जितने 22 चैप्टर ग्रामर के हैं पूरा पढ़ना है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्वेश्चन आपको बता दिए, 10 से 15 कहाँ से आएगा, 2 से 3। फिर हिंदी गद्य साहित्य के विकास में हमें इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। 35 से 40 प्रश्न हमारे गद्य के साहित्य के इतिहास से आएंगे। काव्य शास्त्र से 7 से 8 प्रश्न आएंगे। व्याकरण से अकेले के 40 प्रश्न आते ही आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि व्याकरण सिलेक्शन दिलाने में कितना महत्व रख रहा है। और आपका आ जाता है 5वां भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 से 3 नहीं होते, 2 से 1 नहीं होते हैं, 2 ही आते ही हैं प्रश्न इसमें। छठा है आपका संस्कृत साहित्य, ये लास्ट है पाठ्यक्रम में हमारे। संस्कृत साहित्य में 2 चीज़ें पढ़नी है, एक है रचना एवं रचनाकार जो हैं, दूसरा है आपका संस्कृत ग्रामर। ठीक है दोस्तों, संस्कृत ग्रामर पढ़ने हैं। जैसा कि हम आपको डिफाइन कर चुके हैं व्याकरण तक। भाषा विज्ञान, संस्कृत से कितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों? संस्कृत से भी आपके 7 से 8 प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब का ट्रेंड बदल गया है। पहले क्या होता था, संस्कृत से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता था, लेकिन अब संख्या संस्कृत से और व्याकरण से बढ़ गई है। तो पहले हम ज़्यादा, देखिए साफ साफ आप देख रहे होंगे कि कौन सा पोर्शन हमें ज़्यादा पढ़ना है, सिलेक्शन दिला सकता है आपका हिंदी गद्य का साहित्य विकास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास और व्याकरण। ये देख रहे हैं कि अकेले के टोटल 80 प्रश्न 125 में से यहीं आ जा रहे हैं आपके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर तीसरे नंबर पे आपके ये आ जा रहे हैं। फिर आ जा रहा है काव्य शास्त्र, संस्कृत शास्त्र और भाषा विज्ञान। तो जैसा कि आप पाठ्यक्रम पूरा हम आपको अवगत करा दिए कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। ये आपको हम गाइस 3 महीने में पूरा कवर अप कराने की कोशिश करेंगे, अच्छे से बिल्कुल समझाते हुए। होता क्या है कि एग्ज़ाम में अब सिलेबस इतना ब्रॉड है, अब एग्ज़ाम के जब अंतिम समय 10 से 15 दिन आते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये पढ़ लें, ये छोड़ दें। अब रिवीजन नहीं होता है तो क्वेश्चन गलत करने के चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आता है। जैसे भाषा विज्ञान क्या हुआ आपका 2 नंबर, तो इसको ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, चलो 2 नंबर का है लास्ट में देख लेते हैं। लेकिन 1 नंबर मिस हो गया तो यहाँ एक नंबर से बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो 125 में से मैं आपको इतना मतलब अच्छे से पढ़ा दूंगी कि 120 प्लस आप करोगे, ये 100% गारंटी है। ये गारंटी क्यों है दोस्तों? मेरा अनुभव रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं। आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं आपको सिलेबस अवगत करा ही दी हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा पाठ्यक्रम एक एक करके अच्छे से पढ़ते चलेंगे। क्लास को अच्छे से समझिएगा गाइस और अपना खुद शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।